योजना आयोग के आरंभिक कदम। भारत में योजना आयोग के प्रारंभिक कदम की अगर बात की जाए तो सोवियत संघ में पंचवर्षीय योजना का संचालन सन 1932 से ही संचालित हो रहा था, जिसके फलस्वरूप सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था तीव्र गति से आगे बढ़ रही थी। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भी सोवियत संघ की पंचवर्षीय योजना से अत्यधिक प्रभावित थे, अतः उन्होंने भारत में भी पंचवर्षीय योजनाओं को लागू करने का निर्णय लिया। भारत में पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ जो है वह 1 अप्रैल सन 1951 से प्रारंभ हुआ। प्रथम पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। यह योजना जो है सन 1951 से सन 1956 तक चली थी। इस योजना के अंतर्गत यह निश्चय किया गया था कि भारत में कृषि कार्य को प्रधानता दी जाएगी, अर्थात कृषि कार्य को बढ़ावा दिया जाएगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना का आकार अपेक्षाकृत छोटा था। इसका लक्ष्य देश के विभाजन से उत्पन्न असंतुलन को कम करना था। विभाजन के कारण खाद्यान्न का संकट उत्पन्न हो गया था तथा पटसन और रुई पैदा करने वाले अधिकांश क्षेत्र पाकिस्तान में चले गए थे। इसलिए इस योजना में कृषि, सिंचाई योजनाओं और बिजली परियोजनाओं, भाखड़ा नंगल बांध जैसी परियोजनाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। सार्वजनिक क्षेत्र के लिए निर्धारित 2378 करोड़ में से 45% धनराशि कृषि कार्य, सिंचाई योजनाओं और बिजली परियोजनाओं के लिए रखी गई। प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत भाखड़ा नंगल बांध जैसी परियोजनाओं के लिए बड़ी धनराशि आवंटित की गई। इस योजना के अंतर्गत कृषि उत्पादन की क्षमता को बढ़ाना था, भूमि सुधार की आवश्यकता पर बल देना था। इससे बिचौलियों जमींदारों को समाप्त करना था, किसानों को उसका स्वामित्व देना था। भूमि के मालिक जमींदार होते थे तो जो किसानों को पट्टे पर जमीन दिया करते थे। जमींदारी प्रथा का उन्मूलन किया गया। इसके बाद भूमि पर किसानों का स्वामित्व स्थापित हो गया, अर्थात राज्य और किसानों के बीच सीधा संबंध स्थापित हो गया। ग्रामीण जनता के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए देश भर में सामुदायिक विकास योजनाओं का आरंभ किया गया। सामुदायिक विकास योजनाओं का उदय जो है सन 1952 में हुआ था। इस योजना के अंतर्गत रेलवे और यातायात के अन्य साधनों के विकास के लिए 500 करोड़ की धनराशि निर्धारित की गई। द्वितीय पंचवर्षीय योजना। यह पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल सन 1956 को प्रारंभ हुई और 31 मार्च सन 1961
को समाप्त हुई। यह योजना विश्वविख्यात अर्थशास्त्री पीसी मालनोविस के नेतृत्व में बनाई गई। सन 1955 में कांग्रेस सरकार का लक्ष्य समाजवादी ढंग से समाज की स्थापना करना घोषित किया गया। पहली पंचवर्षीय योजना का मूल मंत्र था धैर्य, लेकिन दूसरी पंचवर्षीय योजना की कोशिश थी कि तीव्र गति से संरचनात्मक बदलाव करने का कार्य किया जाए। इसके लिए यथासंभव दिशा में बात की गई। सरकार ने उद्योग धंधों को संरक्षण देने का निर्णय किया, आयात पर भारी छूट लगाया। संरक्षण की नीति से निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग धंधों को आगे बढ़ाने में सहायता मिली। इस उद्योग धंधे के तहत भारत में 3 कल कारखाने स्थापित किए गए। जमशेदपुर लौह इस्पात कारखाना, दुर्गापुर लौह इस्पात कारखाना, भिलाई लौह इस्पात कारखाना। इस पंचवर्षीय